जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग है जो मैं अपना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से मेरा कैसे कनेक्शन हुआ और कैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। 2019 में मेरा गुरु जी से कनेक्शन हुआ। 18 मई से मेरे घर में गद्दी लगी। उसके बाद से मेरे घर में बहुत ही गुरु जी ने कृपा करी। जय गुरु जी। ये 2020 का सत्संग है। गुरु जी, नवंबर में मैं मेरी शॉप थी कॉस्मेटिक की। तो मैं नवंबर के बाद अगस्त में 2021 में मैं मतलब मार्केट गई हुई थी। सदर मार्केट गई थी कुछ सामान लेने। तो मुझे नहीं मालूम था कि कनॉट प्लेस में कोई शॉप है जो समोसे ब्रेड पकौड़े की है। मुझे नहीं मालूम था गुरु जी। संगत जी, तो क्या हुआ कि मैं घर से निकली अच्छी खासी सुबह मॉर्निंग में निकली तो सही था, बहुत अच्छा थी। वहाँ जाकर मैंने सामान वामान सब खरीदा। लास्ट में मेरा बीपी हाई रहता था, बस मुझे यही पता है। तो मेरा बीपी हाई रहता था, मुझे नहीं मालूम आते आते मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, मेरा बीपी लो हो गया। जो मतलब 190 120 रहता था, वो बहुत बड़ा होता था बीपी, जो एकदम नॉर्मल हो गया। मुझे नहीं मालूम संगत जी। मैं वापसी में आ रही थी, एकदम पसीने 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 हो गई कनाट प्लेस के पास। तो वहाँ एक देखा तो जो हमने कब हम हर बार जाते थे, जिसकी क्योंकि मेरी कॉस्मेटिक की शॉप थी, मैं माल लेने जाती थी। तो मुझे नहीं मालूम था वहाँ कोई शॉप है। मेरे अंकल ने शॉप पे वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक दी और वहाँ पर देखा कि चल तेरे को पानी पिलाता हूँ, तू बहुत पसीने पसीने हो रही है। तो मैं वहाँ पर एकदम बेहोश हो गई संगत जी। तो गुरु जी की गद्दी है, मैं जब तक गुरु जी को भोग नहीं लगाती कुछ खाती नहीं हूँ। तो गुरु जी, ऐसा हुआ कि कनाट प्लेस के वहाँ पर स्टॉप पे रोका उन्होंने, अंकल ने। और अंकल ने कहा चल पानी पी ले। मैंने मेरे को होश नहीं था। तो वहाँ मुझे नहीं पता संगत जी, एक अंकल आए लंबे से गोरे से। मुझे नहीं पता, अंकल ने अंकल को कहा कि क्या नाम से, अंकल जी इनको ना आप नींबू पानी दे दो और नमक डाल करके। तो अंकल ने कहा अंकल इनका बीपी बहुत हाई रहता है। तो अंकल ने कहा नहीं, आप इनको भी नींबू पानी दे दो, बहुत नमक डाल करके और नींबू डाल करके नींबू पानी बनवा दो, यहाँ पे खड़ा हुआ है। और मुझे नहीं मालूम, अंकल ने कहा ठीक है। तो मैंने अंकल को कहा मैं ऐसे नहीं लूँगी जब तक गुरुजी को भोग नहीं दूंगी। तो अंकल जी कहते हैं ऐसा है, तेरे पास गुरुजी का लॉकेट है, तूने डाला हुआ है गले में। तो ऐसा करता हूँ, मैं तेरे को यहाँ से समोसा प्रसाद ले लेता हूँ, तेरे गले में लॉकेट है, तो उनको भोग लगा दे और तू ये ले ले जल प्रसाद। मैंने जैसे ही गुरुजी का समोसा प्रसाद लिया, उन्होंने वहाँ पे सब्जी दी मुझे। मेरा लॉकेट गुरुजी का, अपने आप ही गुरुजी का लॉकेट सब्जी के अंदर गिर गया। गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरी कैसे हेल्प करी। और मैंने वहाँ पे फिर समोसा प्रसाद खाया और जल प्रसाद, वो जल प्रसाद समझ के नींबू पानी पिया गुरुजी को भोग लगा करके। और क्या नाम से, फिर जब अंकल मेरे को घर ले आए, अंकल लेकर आए मुझे घर पर। संडे का दिन था संगत जी, मुझे नहीं मालूम, मैं आकर के घर पर सो गई। मुझे पूरा दिन होश नहीं था। दूसरे दिन भी मेरे को होश नहीं था। शाम को मैं उठी 4-5 बजे करीब। तो मैंने देखा, उठी तो मैंने देखे गुरुजी के 2-3 स्वरूप मेरे घर में लगे हुए थे। जब एक येलो कलर में बहुत बड़ा चोले में था, एक वाइट में था और एक थोड़ा नॉर्मल था ब्लैक चोले में। तो वो तीनों के तीनों गुरुजी के चोले के गुरुजी का स्वरूप पूरे गीले थे संगत जी। वो पूरे के पूरे स्वरूप गीले थे। और मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने जब उठी तो देखा तो गीले थे। फिर मैंने उनको हाथ लगाया तो मेरा हाथ में पूरा पानी पानी। मैंने अंकल को फ़ोन करा, मैंने कहा अंकल ये गुरुजी के स्वरूप पे पानी कैसे हो गया इतना। तो मुझे नहीं मालूम संगत जी, गुरुजी ने शायद मेरी सारी विपता जो थी, हाई बीपी की पेशेंट हूँ मैं, और मुझे नहीं मालूम गुरुजी ने मेरा मुझे कैसे ब्लेस करा। अब मेरा सारा संकट शायद गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, जिससे कि पूरी की पूरी फ़ोटो फ्रेमिंग गीली हो चुकी थी। और संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती, उस दिन से लेके आज तक मैंने बीपी की टैबलेट नहीं लिया। जब भी मैं टैबलेट लेती हूँ मेरे को एलर्जी हो जाती है। गुरुजी की ऐसी कृपा है, गुरुजी ने मेरी दवाई छुड़वा दी, मुझे इतना ब्लेस करा। और अब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी पल पल मेरे साथ होते हैं। मुझे ज़रा सा भी कुछ भी
और गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं कि मैं कह नहीं सकती, कि जैसे कि गुरुजी पल पल मेरे साथ हैं, पल पल मेरे अंग संग हैं। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, और पीछे मैं अभी डुगरी मंदिर होकर आई तो हम वहाँ पर दर्शन कर रहे थे, तो एक अंकल खड़े हुए थे दूर, बाहर दर्शन करके हम आए, तो एक अंकल ने मुझे वहाँ पर, हमने अंकल को कहा कि अंकल जी एक छोटा वहाँ से ब्लेसिंग स्वरूप मिलता है, तो अंकल ने मुझसे पूछा कि आंटी आपके घर में स्वरूप है? मैंने कहा हाँ अंकल, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैंने कहा हाँ अंकल मेरे घर में 2-3 स्वरूप है। तो उन्होंने, अंकल ने, वहाँ की सेवादार अंकल ने मेरे को मना कर दिया, कहते नहीं हम नहीं देंगे। आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं अंकल दिल्ली से आई हूँ। तो अंकल ने कह दिया नहीं, दिल्ली में छतरपुर मंदिर है, वहाँ से लेना। तो मैं जैसे ही बाहर निकली दर्शन करके और मैं अपने बस के पास जा रही थी, तो एक अंकल ने मेरे को बहुत बड़ा रेड चोले में स्वरूप दे दिया। गुरुजी, संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती, मैं अंदर बोल रही थी गुरुजी मुझे एक ब्लेसिंग्स तो यहाँ से दो। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी मेरे को, और मैं कम से कम 5 से 6 बार हर मंथ जाती रही गुरुजी की दरबार। मेरे को गुरुजी ने 5-6 महीने लगातार बुलाया। एक बार डुगरी लॉकडाउन से पहले बुलाया, उसके बाद 5-6 बार बुलाया गुरुजी ने। बहुत कृपा की मेरे पे, जितनी बार मैं गई उतनी बार मेरे को स्वरूप मिला गुरुजी का, ब्लेसिंग्स मिली, लॉकेट प्रसाद मिला, स्वरूप मिले, सब। मतलब मेरे घर में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स आई हैं डुगरी मंदिर से, मैं बयान नहीं कर सकती। इस तरह गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा, और इस तरह मेरे पास पल पल हैं। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है मुझे दर्शन देते हैं गुरुजी, कभी ओम दर्शन में, कभी ओम में, कभी गुरुजी अपने स्वरूप में दर्शन देते हैं। दरबार लगा हुआ है घर में, तो दरबार में जब भी सत्संग होता है गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। जैसे कहते तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, पल पल तेरा साथ हूँ मैं। ऐसे ही गुरुजी पे विश्वास बनाओ अपना, और जितनी भी नई संगत है गुरुजी से जुड़ रही है, अपना विश्वास पक्का रखो। गुरुजी सबका साथ देते हैं, सबका भला करते हैं, बस उन पे सब कुछ छोड़ दो, अपना आप को सरेंडर कर दो गुरुजी पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।